की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है पहला थेसलोनिकिया का ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 16 से अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु हमें इस तरह से बताते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। वचन पढ़ने में और वचन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर वचन को जीने में बहुत कष्ट है। समस्याएं, दुख, तकलीफ हमें प्रसन्न रहने नहीं देता है, पर हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारे परेशानियां में भी प्रभु हमारे साथ खड़े होते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रसन्न रहो, दर्द में प्रसन्न रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे समस्याएं लेने वाला हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आज हम जिस परिस्थिति में हैं, आज हम जिस मुकाम में हैं, जो कुछ भी पाए हैं और जिस स्टेज में हैं, उन सब कुछ प्रभु की दया और करुणा के कारण है। हमें योग्य बनाने वाले प्रभु है, जो हमें इस योग्य बनाया उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए। आइए उसी खुशी और आनंद के साथ हमारे समस्याओं को प्रभु को दे, हमारे मन की वेदनाओं को प्रभु को दे, किए हुए गलती को प्रभु से माफी मांगते हुए प्रभु की ओर बढ़े और प्रभु दिए हुए वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। फिर से गाए, योग्यता से बढ़ के दिया। हाँ प्रभु, तेरी योग्यता हमें इतना महान कार्य करने के योग्य बनाया है प्रभु। तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ, हाँ प्रभु, धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति में गाता रहूंगा। यीशु मेरे खुदा, हालेलुया। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु, तूने तेरे पवित्र वचन में कहा, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में सच्चाई की कमी है, इसका मतलब हम यीशु से दूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अगर बुरे कार्य से डूबे हुए भटक गए हैं, इसका मतलब हम यीशु से दूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में खालीपन आ गया है, शून्यता भर गया है, इसका मतलब हम यीशु से दूर हो गए हैं। ये समय है उस सच्चे खुदा के पास जाने के लिए। ये समय है उस सच्चे खुदा को पहचानते हुए उसकी आराधना करने के लिए। घुटने टेकते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उसे दे देने के समय है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु में हमारा जीवन छुपी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु में हमारे जीवन छिपी हुई है, इसीलिए हमें यीशु के पास जाते हुए हमारे उस पवित्र जीवन यीशु के जीवन को अपनाएं। आइए उस सच्चा खुदा को सच्चे मन और आत्मा के साथ अपने सारे जीवन को उसके ओर उठाते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। फिर से गाए, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। हाँ प्रभु, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आइए दोनों हाथ उठाकर गाए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। आंखें बंद करते हुए, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर से धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सब मिलके ऊंचे स्वरों में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इस तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध ही गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो, तो अपनी पुरखों की कसर पूरी करो। प्यारे भाई और बहनों, आज जो वचन हमने सुना, यह 7 बार प्रभु फरीसियों को डांटते हैं, फटकारते हैं। फरीसी कौन थे? उस जमाने के सबसे बड़े पढ़े धार्मिक पंडित थे। बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन एक कमी थी उनमें। यह प्रॉब्लम थी इनकी कि उन्हें लगता था कि हम अच्छे हैं, बाकी सब गलत। वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते थे। वो बाहर से सब लोगों को अच्छा अच्छा बोलने के लिए कहते थे, लेकिन अंदर से वे खुद सड़ रहे थे। अगर आप लोगों ने फॉरेन कंट्रीज के सिमेट्रीज को देखे होंगे, अगर शमशान घाट को देखा होगा, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सुंदर होता है, बहुत गार्डन जैसा होता है, लेकिन वहां के हर एक कब्र के अंदर हड्डियां और कीड़े होंगे। कई बार हम अपनी जीवन में भी ऐसा एक नकाब डालते हैं, बाहर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारी आत्मा में, हमारे सोच विचार में, हमारे दिन के हर एक कार्य में हम सड़ते रहेंगे। हम बहुत जल्दी दूसरों की बुराई बोलते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरों की कमियों को देखते हैं, लेकिन खुद के अंदर जांच करने की हिम्मत हम में नहीं होती। हम दूसरों पर 10 आरोप लगाने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई एक व्यक्ति हमारा एक गलती भी हमें बता कर दे तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये फरीसी जो कहते हैं कि अगर हम जिंदा होते उस समय जब नबी लोग थे इस्राएल में, तो हम कभी भी नबियों की हत्या नहीं करते। प्यारे भाइयों बहनों, यह पाठ हम पढ़ते हैं सन्मति के 23वां अध्याय में। हम देख सकते हैं कि 26-27 से वे लोग प्रभु यीशु को ही मानने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सब नबियों से श्रेष्ठ है, जो खुद ईश पुत्र है। कई बार हम इतना ज्यादा दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वही गलती हम करते हैं और आगे भी करने वाले हैं। हमारे अंदर की कई बुराइयों को प्रभु देखते हैं। फरीसीगण अगर उन लोगों ने पश्चाताप किया होता, प्रभु के पीछे आए होते, तो शायद 12 शिष्यों में भी उनकी गिनती होती। निकोदेमस एक फरीसी था, बहुत अच्छा था वो इंसान, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हुई आगे आकर प्रभु यीशु का अनुकरण करे। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया संत अगस्टिन का पर्व मनाती है।
संत अगस्टीन एक डॉक्टर ऑफ द चर्च है और 3री शताब्दी के एक संत है। वह कभी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे। वे कभी भी ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के वचन यह कुछ स्वीकार नहीं करते थे। उनकी माँ, जैसे हम जानते हैं संत मोनिका, सालों उनके लिए प्रार्थना की। अगस्टीन के जीवन में जब संत अम्ब्रोस आता है तो अगस्टीन के जीवन में बदलाव आता है। संत अगस्टीन संत अम्ब्रोस को देखकर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, अपने आप को प्रभु के करीब लाते हैं। जीवन में जितनी भी गलतियां की थी उस सब से वो पीछा छोड़ देते हैं, एक पवित्र जीवन जीते हैं और आज कलीसिया में एक बड़े संत बन गए। शायद हम ऐसा सोच सकते हैं, अगर कोई फरीसी इस तरह पश्चाताप करते हुए प्रभु के पीछे अगर हो लेते तो शायद आज कलीसिया में 12 शिष्यों के गिनती में एक पंडित भी होता। प्रभु ने फरीसियों को छोड़कर क्यों साधारण दिखने वाले इन 12 शिष्यों को चुना? क्योंकि वे लोग इन फरीसियों के समान ढोंगी नहीं थे। जो अंदर है वो बाहर दिखाई देता था। उनके कर्म और उनके वचन में ज्यादा अंतर नहीं था। पेतरुस गुस्से वाला था, उसने वही गुस्सा प्रभु के सामने दिखाया। याकूब और योहन हमेशा एक स्थान के लिए इच्छुक थे, एक प्रेस्टीज के लिए, और उन्होंने वो चीज प्रभु के सामने दिखाई। थॉमस डाउट करता था, वह चीज प्रभु के सामने उसने रख दिया। मुझे तो आप पर भी शक है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर कमियां हो सकती है, हमारे अंदर शक हो सकता है, हम अपने आप को कभी कभी सेल्फ राइचियस समझते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के नजरिए से देखें और हम अपने आप को बदले तो प्रभु हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हर एक पापी के लिए संत बनने का अवसर जरूर है, यह संत अगस्टीन हमें सिखाते हैं। आइए आज के दिन विशेष रूप से संत अगस्तीन की मध्यस्थता भी हम ले, उन बच्चों के लिए, हमारे परिवार के उन सदस्यों के लिए जो गलत राह पे है, गलत रिश्तों में है, गलत संगति में है, गलत नशे की आदतों में है, उनके लिए आज प्रार्थना करें संत अगस्तीन की मध्यस्थता से, क्योंकि वह भी एक नंबर का गलत इंसान था अपने जमाने में, लेकिन जब उसने प्रभु को पाया उसने अपने जीवन को बदल दिया। आइए हम भी अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के पास आए और अपने जीवन को बदल ले। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 25 में संत पौलुस बताते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, इस वचन के सामर्थ्य से सुशीला वरकड़े के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, शैतानिक बंधने, ईसा मसीह नाज़री के नाम पर अभी इसी वक्त वह पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करे।
उसके परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं यीशु नाजरी के नाम पर जाती रहे। और ईसा नाजरी यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तेरा राज्य, तेरी इच्छा और तेरी महिमा उस परिवार में प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके मन परिवर्तन के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। अभय कुजूर जो इस समय डेंगू के रोग से पीड़ित है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसका चंगाई कर। हम प्रार्थना करते हैं रानू प्रसाद को बुखार, सिर दर्द और अन्य शारीरिक बीमारियों से लड़ रही है। तू वही प्रभु है ईसा मसीह नाजरी जो 2000 वर्ष पहले पेतरुस के सांस को स्पर्श किया और उसे चंगाई प्रदान किया। हाँ प्रभु, इसी प्रकार इस समय रानू प्रसाद और जितने भी भाई बहन बुखार से, सिर दर्द से, बैक पेन से, बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, स्पर्श कर और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी अनीमा तिर्की के लिए। प्यारे प्रभु, उसके सभी विशेष अर्जियों के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उसके ट्रांसफर के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी इच्छा, अपनी महिमा उसके जीवन में पूर्ण होने दे, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही यीशु नाजरी इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनके रोग और बीमारियों के लिए। हे अब्बा, तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति और आराधना करते हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 स्तुति आराधना, हालेलुया, हालेलुया। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 5 और से 7 तक हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र के द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, अब्बा पिता के प्रेम ने ही हमें प्रभु ईसा मसीह के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। और वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी ने अपने रक्त द्वारा जो हमारे लिए बहाया है, मुक्ति, अपराधों की क्षमा प्रदान करता है। आज वही रक्त के सामर्थ्य से, शक्ति से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आप को, हमारे रोगों को, हमारी योजनाओं को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे परिवारों को, बाल और बच्चों को यीशु के पवित्र घावों में अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसके घावों के द्वारा ही आज हमें चंगाई मिलेगी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जॉन
तिर्की को अर्पित करते हुए, जोसेफ पन्ना को अर्पित करते हुए, प्रभु जी तेरे घावों में अर्पित करते हुए उनके शारीरिक रोगों की पूर्ण चंगाई के लिए हम दुहाई देते हैं। फादर डेविस के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पुरोहितों के महापुरोहित यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, हम उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हॉस्पिटल में, रोग सैया में और रोगों से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके रोगों को तू जानता है। हे पुरोहितों के महापुरोहित ईसा मसीह नाजरी, और तू ही वह महापुरोहित ईसा मसीह नाजरी है जो चंगाई प्रदान करता है। अपने सेवकों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर, ताकि वे तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, तेरे प्रेम से भरकर तेरे वचनों की घोषणा निर्भयता के साथ, निडरता के साथ कर सके। हम प्रार्थना करते हैं तेरेसा चिरियन को अर्पित करते हुए, चिरियन टीसी को अर्पित करते हुए, प्रभु उनके सभी शारीरिक रोग और बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु धर्मदास को अर्पित करते हुए, थायराइड के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, सीने के दर्द से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, सांस लेने में जो कठिनाइयां और परेशानियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, उससे उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। वचन कहता है उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। हाँ प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस वचन के सामर्थ्य से इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन चाहे किसी भी लाइलाज रोगों से क्यों ना लड़ रहा हो, एक शब्द कह दे, अपना वचन भेज दे और वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करे। इन सभी अर्जियों के लिए आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई दे प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र घावों के द्वारा। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना आराधना आराधना। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती